की सुर्खियों पर। यासीन मलिक को उमर कैद पर तंजीम इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तनकीद, इल्जामात को करार दिया मनगढ़ंत। भारत का सामने आया शदीद रद्दअमल, कहा ओआईसी का तबसरा है नाकाबिल कबूल। एलजी जम्मू कश्मीर ने बारामूला पहुंचकर महलूक पुलिस अहलकार मुदस्सिर के घर वालों से की मुलाकात, अपने गम व अफसोस का किया इजहार, इंसाफ रसानी का दिलाया यकीन। हमारे बच्चों की लाशें लेने भी अदालत का रुख करना पड़ रहा है, महबूबा मुफ्ती की हुकूमत पर तनकीद। पुलवामा पहुंचकर जमानत पर रहा पीडीपी यूथ लीडर वहीद पर्रा से की मुलाकात। रहबर खेल से वाबस्ता मुलाजमीन का श्रीनगर में एहतजाज, मांगे पूरी करने हुकूमत पर दिया जोर। कुपवाड़ा के साधना टॉप इलाके में पुलिस ने की खुसूसी कार्रवाई, 3 अफराद गिरफ्तार, मंशियात और धमाकू मवाद किया गया बरामद। राजौरी के कोट रंका इलाके में मुकामी लोगों ने किया एहतजाज, इलाके में शराब की दुकान खोले जाने के खिलाफ जताई शदीद बरहमी। गांदरबल के गडोरा इलाके में खेत से पाई गई मुश्तबा हालत में लाश, जम्मू के बकरम चौक में सड़क हादसा, 2 अफराद हलाक। मुगल रोड पर दरमियानी शब लैंडस्लाइडिंग के वाकयात, फंसे हुए 10 मुसाफरीन को फौज और पुलिस ने किया महफूज मुकामात की जानिब मुंतकिल। यासीन मलिक को एनआईए अदालत की जानिब से सजाए उम्र कैद पर तंजीम इस्लामी कॉन्फ्रेंस ओआईसी आईपीएचआरसी की जानिब से आने वाले बयान पर भारत ने अपना सख्त रद्दअमल दिया है। वज़रत ख़ारजा हिंद के तर्जुमान अरविंदम बागची ने कहा कि इस तरह के तबसरे भारत के लिए नाकाबिल कबूल है। बागची ने कहा कि इस तरह के इतराज और तबसरे के जरिए ओआईसी ने दरअसल यासीन मलिक की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की हिमायत का इजहार किया है, जिन्हें एक दस्तावेजी शक्ल में अदालत में पेश किया गया था। वज़रत ख़ारजा हिंद के तर्जुमान ने कहा कि दुनिया दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस चाहती है और हम ओआईसी पर जोर देते हैं कि वो उसको किसी भी तरह से जायज करार न दे। बागची ने मजीद कहा कि यासीन मलिक को सजा सबूत व शवाहिद की बुनियादों पर सुनाई गई है। खुद यासीन मलिक ने इतराफ जुर्म किया है। वाज़िह है कि तंजीम इस्लामी कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर के हुर्रियत पसंद ममनुआ तंजीम JKLF के सरबराह मोहम्मद यासीन मलिक को NIA की खुसूसी अदालत की जानिब से गैर कानूनी फंडिंग, दहशतगर्दी के बशमूल दीगर संगीन इल्जामात के तहत सुनाई गई सजाए उम्र कैद पर अपना सख्त एतराज जताते हुए ट्वीट किया, जिसमें OIC की जानिब से कहा गया कि मनगढ़ंत इल्जामात की बुनियादों पर यासीन मलिक को दी जाने वाली गैर कानूनी सजा की हम मजम्मत करते हैं। एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने आज बारामूला पहुंचकर मकतूल पुलिस अहलकार मुदस्सिर शेख के घर वालों से मुलाकात की और उन्हें ताजियत पेश की। पुलिस अहलकार मुदस्सिर शेख बुध के दिन एक अस्करी हमले में जाँ बहक हो गए, जिनके घर वालों से मुलाकात करते हुए एलजी जम्मू कश्मीर ने अपने शदीद गम व अफसोस का इजहार किया। इस मौके पर IG कश्मीर विजय कुमार, DC बारामूला सैयद असगर सहरिश, DIG बारामूला के बशमूल महकमा पुलिस व सिविल इंतजामिया के आला अफसरान मौजूद थे। वाज़िह है कि बुध को बारामूला के करेरी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक तसादुम में जैश तंजीम के 3 पाकिस्तानी अस्करियत पसंद मारे गए थे, जबकि इस झड़प में पुलिस अहलकार मुदस्सिर भी जाँ बाख हो गए।
तो हमें फिर से ऐसा ऑपरेशन करना पड़े, हम तैयार हैं सर। इसकी टीम जो है सर, हमने बड़ी एक अंडर कवर टीम तैयार की है सर। उसका ये वॉलंटियर करना पिछले 1 महीने में सर, जितने भी अंडर कवर ऑपरेशन किए सर, हर जगह जाना। और कभी भी ये नहीं कि इसकी बहन की शादी सर, उसके बावजूद सर इसके फादर ने बुलाया भी इनको वापस किया। आज चारम है, आज है चारम। 4 दिन से हजारों आदमी की यहाँ आना जाना आ रहे हैं ताज़ीद पे। आज हमारे गवर्नर साहब आए थे, उन्होंने हौसला दिया। ऐसा बच्चा शेर पैदा नहीं होगा। फक्र की बात है, बहुत फख्र की बात है। लड़ते लड़ते शहीद हुआ, पीठ पे गोली आती तो हमें बहुत दुख होता, मगर शेरों की तरह पूरे हिंदुस्तान में छाया हुआ है हमारा शेर, वो हमें फख्र है। एक साइड में दुख भी है और फख्र भी है। पीडीपी सरबराह व साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने आज पुलवामा पहुंचकर पार्टी के यूथ लीडर वहीदुर रहमान पर्रा से मुलाकात की। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने पार्टी कारकुनान को भी मुखातिब किया। महबूबा मुफ्ती ने मीडिया से बात करते हुए अदालत की जानिब से वहीद पर्रा को दी गई जमानत का इस्तकबाल किया। महबूबा मुफ्ती ने मीडिया की जानिब से पूछे गए मुख्तलिफ सवालात के जवाब भी दिए। उन्होंने कहा कि ये हमारे लोगों के लिए बदकिस्मती की बात है कि अपने बच्चों की लाशें लेने के लिए अदालत जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इससे बढ़कर अफसोसनाक बात क्या हो सकती है। वाज़ेह है कि पीडीपी के यूथ लीडर वहीदुर रहमान पर्रा को चंद दिन कबल ही अदालत ने जमानत पर रिहा किया है। ये तो हमारे लिए बदकिस्मती की बात है कि हमारे लोगों को अपने बच्चों की लाशें लेने के लिए कोर्ट जाना पड़ता है और फिर कोर्ट की डायरेक्शन से हमें अपने बच्चों की लाश मिलती है। तो इससे बड़ा अफसोस क्या हो सकता है। पर फिर भी मुझे खुशी है कि अदालत ने ये फैसला दिया, इंसानियत के नाते जो फैसला दिया उसको मैं वेलकम करता हूं। हम सब के लिए बहुत ही खुशी का मौका है कि वहीदुर रहमान पर्रा 2 साल के बाद हमारे दरमियाँ है। तो आज मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा भी इसी सिलसिले में आई थी, उनको मुबारकबाद देने, उनसे मिलने। तो यहाँ पे वर्करान का एक जमी गफीर भी आया हुआ था। सब में एक खुशी की लहर दौड़ी हुई है कि वहीद साहब हमारे दरमियाँ हैं, चूँकि पार्टी के बहुत बड़े लीडर हैं, स्तून हैं पार्टी के। तो उसी सिलसिले में आज मैडम भी यहाँ तशरीफ लाई हुई थी। देखिए, ये तो खुशाइंदा बात है। कोर्ट कई रोज से जो फैसला जज जो कोर्ट से आ रहे हैं, मुझे लगता है कि गुड सेंस प्रिवेल हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि ये जो खून खराबा है, हालात ख़राब हैं, ये ना हो, यहाँ पे जो है अमन अमान हो। तो मुझे लगता है यही फैसले हैं, इससे जो है सही एक मैसेज चला जाता है लोगों के दरमियान कि इंसाफ मिले लोगों को जो जेलों में है, खामखा जिनको जेलों में रखा गया है। तो उस सिलसिले में मुझे लगता है कि सही फैसले आ रहे हैं, जिससे लोगों में जो है खुशी की लहर। महबूबा मुफ्ती का कहना रहा कि हमारे बच्चों की लाशें मांगने के लिए हमें अदालतों का रुख करना पड़ रहा है। यकीनन इस तरह की सूरत हाल से दुचार हुए हैं जहां बहक आमिर मागरे के घर वाले गुज़िश्ता बरस 15 नवंबर को श्रीनगर के हैदरपुरा में पेश आए इनकाउंटर में जहां बहक आमिर मागरे को बेकसूर करार देते हुए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी है कि वो आमिर मागरे की बाकियात घर वालों के हवाले करे और मुतासरा खानदान 5 लाख रुपये मुआवजा भी मुतासरा खानदान को अदा किया जाए। ताहम आज हमारे नुमाइंदे मीर मुदस्सिर ने रामबन के सेरीपुरा सिंगलदान में महलूक आमिर के घर वालों से मुलाकात की और इस मौके पर आमिर के वालिद ने इंसाफ रसानी पर अदालत और पैरवी करने वाले वकील का शुक्रिया अदा किया। मेरा नाम मोहम्मद लतीफ़ मागरी, मेरे लड़के का नाम मोहम्मद आमिर मागरी था। 15 नवंबर का वाक़ा हुआ। हैदरपुरा में
वो एक चपरासी था डॉक्टर के पास, और हमने सुबह 8 बजे सुना 16 तारीख को कि आपके बच्चे की डेथ हो गई है। और हम यहाँ से श्रीनगर चले गए, वहाँ पहुँचे सदर थाना में। वहाँ कहने लगे आपका लड़का मिलिटेंट था, वो हमने दफना लिए हैं। और हम गौरव साहब से मिले, गौरव साहब ने कहा कि हम इसमें बिठाएंगे इंक्वायरी के लिए टीम। हमने कोर्ट में 12 जनवरी को हमने कोर्ट अटेंड किया, और मैंने वकील रफीका दजावत की, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, और जज साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे कोर्ट से इंसाफ दिलाया। मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही जज भी होने चाहिए जो गरीब को इंसाफ दिलाएं, और ऐसे ही वकील भी होने चाहिए जो गरीब के लिए खून बहाएं। जो ही हम कोई बात बोलते तो हमें उसी वक्त यहाँ पर दफा 144 नाफिज किया जाता था, हमें बाहर नहीं निकलने देते थे, जिसकी वजह से हमें कोर्ट अटेंड करना पड़ा, और कोर्ट से हमें कल इंसाफ मिला। सर जब हमने ये सुना सर हम बहुत खुश हुए, क्योंकि सर हम बहुत परेशान थे, बहुत टाइम गुजर गया है हमें सर, इसी हाल में थे हम। तो सर हम बहुत खुश हैं, हमारे हक में सर फैसला हुआ। मेरा नाम मुश्ताक अहमद मलिक है, मैं सरपंच सेरीपुरा ब्लॉक संगलन डिस्ट्रिक्ट रामबन से हूँ। तो आज हम काफी सहमत हैं कि कोर्ट ने इनको डेड बॉडी वापस दी। कहीं न कहीं इंसाफ है, हिंदुस्तान में अभी भी इंसाफ जिंदा है, और हम चाहते हैं कि जो फर्दर इन पे जो एलिगेशंस लगे हैं उसमें क्लियर होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज यह है, ये कोई इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट हम नहीं मानते इस चीज को। खाली डेड बॉडी वापस मिली है, किसी की जान जिंदा तो हमें नहीं मिल सकती है, लेकिन उसके बाद किसी की जिंदगी की कीमत सिर्फ 5 लाख रुपया नहीं है। 15 नवंबर 2021 को कश्मीर के श्रीनगर हैदरपुरा इलाके में एक खूनी झड़प होती है, जिसमें 3 मिलिटेंट मारे जाते हैं पुलिस के कहने के मुताबिक। जब ये खबर जिला रामबन के ठठारका इलाके में पहुंची, तो जिसमें बताया गया कि जिला रामबन का भी एक शख्स इसमें मुलविस है, इस झड़प में जो मारा गया है, जिसका नाम आमिर मागरे बताया गया था। तो जो ही ये खबर उनके घर वालों को लगी तो पूरे इलाके में मातम की लहर दौड़ पड़ी, और पूरा इलाका जो है शहर श्रीनगर पहुंचा। जब इन्होंने पुलिस या फिर अथॉरिटीज के साथ राब्ता किया तो इन्हें बताया गया कि वो मिलिटेंट था जो हैदरपुरा इनकाउंटर में मारा गया। बिलाखिर उस वक्त भी जब हमने यहाँ आकर इनके घर वालों से बात की तो इन्होंने एक न सुनी और कहा कि हमारा बेटा जो है वो बेकसूर है, और वहाँ हैदरपुरा के अंदर चपरासी की नौकरी कर रहा था। हिम्मत और हार न मानने के बाद इन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और बिलाकर करीब 6.5 माह के बाद कल 27 मई 2022 को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का फैसला आया, जिसमें यह कहा गया कि आमिर मागरे जो उस इनकाउंटर में मारा गया था वो मिलिटेंट नहीं था। और उसके बाद कोर्ट की जानिब से बतौर मुआवजा भी 5 लाख रुपए भी दिए गए हैं, जो अभी इनको मिलना बाकी है। हालांकि जिस तरीके से उस ऑर्डर में लिखा गया है कि इनको बॉडी जो है वो दी जानी चाहिए, अब ये उस इंतजार में है कि कब इनको अथॉरिटीज की तरफ से कॉल आएगा, कब इंतजामिया इनके साथ रुजू करेगी, लेकिन अब तक इन्हें कोई भी पता नहीं है सिवाय इसके कि कोर्ट का डिसीजन इनके हक में आया है। देखने वाली बात जरूर ये होगी कि जो लोग इसमें मुलविस होंगे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, या फिर सिर्फ पैसे देकर या बॉडी जो है लवाकिन के हवाले करने के बाद सारा मामला रफा दफा किया जाएगा। सेरीपुरा ठठारका संगलदांडे 4 टीवी के लिए। प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में आज रहबर खेल स्कीम के तहत अपनी खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनके साथ इंसाफ किया जाए और खिदमात से सुबुकदोशी के अहकामात को वापस लिया जाए। मुजाहिरीन ने कहा कि एक ऐसे वक्त जब वो उसूली तौर पर खिदमात पर मुस्तकिल होने वाले थे कि हुकूमत ने उनकी सुबुकदोशी का हुक्मनामा जारी किया, जो उनके साथ सरासर नाइंसाफी है। आपने
एज रहबर खेल टीचर यहाँ पे हूँ। यहाँ सब हम प्रोटेस्ट के लिए इसलिए आए हैं क्योंकि 4 साल हम 7 साल के बाद रेगुलराइज होने जा रहे थे एज पर स्कीम, लेकिन 3-4 साल के बाद गवर्नमेंट अभी एक ऑर्डर पास कर रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये जो भी वैकेंट पोस्ट्स हैं ये आप SSRB को दीजिए, SSRB वो खुद रिक्रूट करेंगे। लेकिन अगर हमारी पॉलिसी में ऑलरेडी मेंशन किया गया था कि आप लोग 7 साल के बाद रेगुलराइज हो जाओगे, यही जितनी भी वैकेंट पोस्ट्स होगी ये आपके लिए है, लेकिन गवर्नमेंट कैसे ये बीच में ये ऑर्डर निकाल सकती है, कैसे पास कर सकती है? और हमें इसका तो ऐसा जवाब है, ये तो सीधे हमारे मुंह पे थप्पड़ मारा है कि नहीं आप डिपार्टमेंट से बाहर जाओ, आप इस काबिल नहीं है। क्या हम इस काबिल नहीं थे? जिन्होंने हमारा तब इंटरव्यू किया, जब हमारी मेरिट बेसिस हमारी सिलेक्शन हुई थी, तब DC साहब थे। क्या DC साहब तब दिखे हुए थे? क्या इनका ऐसा कहना है कि हम बैकडोर एंट्रीज है? सर 4 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ऐसा कहा गया नहीं ये सब बैकडोर एंट्रीज नहीं है। इवन रविंद्र रैना साहब ने भी परसों आपने देखा होगा, उन्होंने भी कहा ये कोई बैकडोर एंट्रीज नहीं है, कैबिनेट का डिसीजन है। तो खुदा अब बताइए हमारे साथ इंसाफ अब नहीं होगा तो कब होगा? सर हमारी अभी यही डिमांड है, हमें रेगुलराइज किया जाए और जो ये ऑर्डर पास हुआ है इसको रिवोक जल्द से जल्द किया जाए। इधर दूसरी जानिब पंडितों ने कहा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तब तक वो अपने एहतजाज को जारी रखेंगे। कश्मीरी पंडितों के एक ग्रुप की जानिब से कहा गया है कि एक 25 रुकनी पंडितों के वफद हुए उन्हें एक मेमोरेंडम पेश किया। LG जम्मू कश्मीर से कहा गया कि जब तक कश्मीरी पंडितों की महफूज मुंतकली और दीगर मुतालबात पूरे नहीं किए जाएंगे तब तक पंडित अपने एहतजाज को जारी रखेंगे। आज गवर्नर साहब के साथ हमारा डेलीगेशन था, उन्होंने आज हमें बुलाया था। 3 बजे का हमें टाइम दिया गया था। आज हम 25 मेंबर्स का डेलीगेशन वहां पे उनके पास गए थे। उन्होंने हमारी सारी बातें बड़े गौर से सुनी। वहां पे टॉप ब्यूरोक्रेट्स भी आए हुए थे जिनके साथ हमारा पूरा वार्तालाप हुआ। हमने अपना मेमोरेंडम उनको पेश किया और जो हमारी डिमांड्स थी, हमने एक ही अपनी मेन डिमांड रखी थी जो था रिलोकेशन। वी शुड बी रेस्क्यूड फ्रॉम दिस प्लेस टू सेफर साइड आउटसाइड कश्मीर। उसके और हमने ये भी उनके साथ रखा था एक कि हमारे को अपने फैमिलीज के साथ रखा जाए जहां पे हमारी फैमिलीज है, सो दैट वी कैन यूनाइट विद आवर फैमिलीज आल्सो। उन्होंने हमारी पूरी जितनी भी हमारी बातें थी वो गौर से सुनी। उन्होंने अपनी भी हमारे को बताने की पूरी कोशिश की कि हम आपके साथ हैं, हम आपका पूरा सहयोग करते हैं, हम आपके सेंटिमेंट समझते हैं, हम कश्मीरी पंडित जो माइग्रेंट यहाँ पे जॉब करते हैं हम उनके साथ हैं। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि आपके सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बाकी मसाइल जो है वो दूर किए जाएंगे, लेकिन हमने उन्हें बोला हमारा एक ही मुद्दा है, दैट इज रिलोकेशन। वी वांट रिलोकेशन फ्रॉम कश्मीर टू जम्मू और सम अदर सेफर प्लेस। उन्होंने यही बोला है कि हम इसके ऊपर वार्तालाप करेंगे, इसके ऊपर हम सोचेंगे क्या करना है। जब नहीं मानते हैं तब तक हमारा प्रोटेस्ट ऐसे ही जारी रहेगा जैसे जारी था। हमारे को यही बोल रहे हैं आपको सिक्योरिटी दे दी जाएगी, हम आपके प्रमोशंस कर देंगे जो आपके रुके हुए हैं, बाकी जो मसाइल हैं आपके वो देखेंगे। लेकिन हमने उन्हें एक क्लियर कट मैसेज एक ही दिया है, जान है तो जहान है। हमारी प्रमोशन नहीं चाहिए, हमारे को ट्रांसफर नहीं चाहिए, हमारे को अकोमोडेशन नहीं चाहिए। हमारा एक ही मुद्दा है सबका और वो है रिलोकेशन फ्रॉम कश्मीर टू सम अदर सेफर प्लेस लाइक जम्मू एंड वी शुड बी यूनाइटेड टू आवर फैमिलीज। हमारी फैमिलीज उधर हैं, हम इधर हैं, हम अपने माँ बाप से नहीं मिल पाते हैं, तो हमारी यही वहाँ पे एक डिमांड रही और हमने कोई भी इनको हमारी और कोई भी ऐसी डिमांड नहीं। उन्होंने बोला हम इसके ऊपर गौर करेंगे, हो सकता है कि हमारी 1-2 डेलीगेशंस और उनके साथ हो, डायलॉग्स हो विद इन कमिंग डेज वो हमारे साथ करेंगे। ये और हमने इनको वो थ्रेट लेटर्स भी दिखाए जो टाइम टू टाइम हमारे को दिए जा रहे हैं। हमने इसकी भी एक कॉपी इसके साथ लगाई थी। कुपवाड़ा के साधना टॉप इलाके में पुलिस और फौज ने खुसूसी कार्रवाई करते हुए मुबैना तौर पर एक नार्को
ट्रेलर मॉड्यूल को बेनकाब किया है। पुलिस के मुताबिक साधना टॉप इलाके में नाके के दौरान एक ट्रक से 7 पैकेट हेरोइन के बशमूल दीगर मंशियात और 2 IEDs बरामद की गई और इस सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनकी शनाख्त इम्तियाज अहमद, गुलाम नबी से की गई है। गिरफ्तार किए गए 3 अफराद में खातून भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर शिवसेना बाला साहब यूनिट की जानिब से जम्मू में आज एक धरना दिया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर में होने वाले बेकसूरों की हलाकतों के खिलाफ शदीद बरहमी जाहिर की गई। इस मौके पर महलूकीन को खिराज पेश किया गया। एहतजाज की सरबराही अंजाम देने वाली शिवसेना यूनिट जम्मू कश्मीर के सरबराह ने लद्दाख में पेश आए हादसे में वीरगति हासिल करने वाले 7 फौजियों को भी खिराज पेश किया। देखिए, आज सबसे पहले तो हमारी श्रद्धांजलि जो लद्दाख के अंदर दुखद दुर्घटना हुई है, जो हमारे सुरक्षाकर्मी वहाँ पर जो है शहीद हुए हैं, उनको हमारी श्रद्धांजलि। आज शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई के तमाम नेता हम यहाँ पर बैठे हैं। हमारी उन बेगुनाह लोगों को भी श्रद्धांजलि देने के लिए बैठे हैं जो कश्मीर में लक्षित हत्याओं का शिकार हुए हैं। इसके साथ ही हम काली पट्टियां बांधकर यहाँ पर सरकार के खिलाफ यहाँ पर एक खूब प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि नारेबाजी कर हम थक चुके हैं। हमारी आवाज बिल्कुल प्रधानमंत्री जी के कानों तक नहीं पहुंच रही, केंद्र सरकार के कानों तक नहीं पहुंच रही। तो आज हमारा यहाँ पर मूक प्रदर्शन है। वो मूक प्रदर्शन है लगातार जो कश्मीर के अंदर किलिंग हो रही है, जो लक्षित हत्याएं हो रही हैं, जो टारगेट किलिंग हो रही हैं, उसके खिलाफ मोदी सरकार हमारे कश्मीरी लोगों की रक्षा और सुरक्षा करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। देखिए, 2022 के अंदर 13 लोगों की वहाँ पर लक्षित हत्याएं की गई हैं, जिसमें से 9 अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे। यानी आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी कश्मीर के अंदर सुरक्षित नहीं है। तमाम लोग आज आतंकवादी के साए के अंदर वहाँ पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसके साथ ही जो 5 अगस्त 2019 को जो आवाम के साथ, जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र सरकार ने जो वादा किया था, सरकार पूरी तरह से अपने वादे में विफल साबित हुई है। हमारे साथ वादा किया गया था कश्मीर में अमन बहाली की, हमारे कश्मीरी विस्थापितों की सुरक्षित घर वापसी की। तो इन तमाम पीएम पैकेज में जो बच्चे कश्मीर गए हैं, अभी भी उनको सिक्योरिटी नहीं मिली गई है, उसके के बारे में गांदरबल के गडोरा इलाके में आज एक नौजवान की मुश्तबा हालत में लाश पाई गई। तफसीलात के मुताबिक मुकामी लोगों ने गडोरा में धान के खेत में लाश देखी, जिसकी इत्तला पुलिस को दी गई। ताहम पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए लाश को अपने कब्जे में लेते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। मुतवफ़ी शख्स की शनाख्त 28 साला शाहिद तांत्रिक से की गई, जो मुकामी बताया गया है। राजौरी के कोटरंका इलाके में मुकामी लोगों ने शराब की दुकान खोले जाने के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इलाके में एहतजाजी मार्च निकालते हुए न सिर्फ इलाके में शराब की दुकान को बंद करने का मुतालबा किया, बल्कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद के हक में नारे भी बुलंद किए। मुजाहिरीन ने कहा कि कोटरंका इलाके में शराब की दुकान का खोला जाना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। उन्होंने पुरजोर मुतालबा किया कि इलाके में शराब खाना किसी सूरत न खोला जाए। हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब बंद करो, खाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये बहुत ही हमारे नौजवानों के साथ ज्यादती हो रही है। आने वाला जो हमारा फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं हमें अंधेरे में लग रहा है, क्योंकि इस तरह से अगर वाइन शॉप यहाँ पर खोली जाएगी, हमारे जो नौजवान आने वाली पीढ़ी है, बुजुर्गों ने तो अपना समय निकाल दिया, लेकिन हम जैसे नौजवान जो हैं इस लत के अंदर पड़ेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। सबसे पहले तो ये शराब खाना यहाँ पे कोटरंका के अंदर नहीं खुलना चाहिए। जिस तरह से मैं गुजरात के अंदर, मैंने नेशनल खेले 6-7 और मैं वहाँ गुजरात के अंदर गया, वहाँ पे मोदी सरकार ने सीधे कड़े वहाँ पे बताया एडमिनिस्ट्रेशन को कि यहाँ पे कोई भी शराब खाना नहीं खुलना चाहिए। वहाँ बंद हो सकता है तो क्या कोटरंका के अंदर नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। मैं अपने कड़े लफ्जों में इसकी मजम्मत करता हूँ कि कोटरंका में
शराब खाना खुलना हमारी जनरेशन को ख़त्म करने की ये कोशिश की जा रही है। और मैं आपके चैनल जितने मीडिया कर्मी से इससे मैं एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ की जो रूलिंग में जो गवर्नमेंट बैठी हुई है मैं उससे भी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे नौजवानों के हाथों में नौकरियाँ दो। हमारे नौजवानों का मुस्तबिल आगे आने के लिए उनको कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन लगाओ, लेकिन हमारे नौजवानों के हाथों में ये शराब की बोतलें मत दो। आने वाले समय में जो है हमारे लोग जो है आने वाले समय में जो हमारे लोग इसकी लत में लगेंगे। और जिस तरह से क्राइम आप भी देखते हो यूपी बिहार के अंदर इतना बड़ा बड़ा क्राइम होता है, वो क्राइम यहाँ कोटरंका में भी होगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ नशे की वजह से इस तरह के हालात जो बचते हैं। जम्मू के बकरम चौक इलाके में पेश आए अलमनाक सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक 27 और 28 मई की दरमियानी शब जम्मू के बकरम चौक में तावी पुल से गुजरने वाली मेटाडोर गाड़ी पुल से नीचे गिर गई, जिसके नतीजे में गाड़ी ड्राइवर और कंडक्टर की मौत वाक़ हो गई। महलूकीन में एक की शनाख्त अंकुश कुमार से की गई है। इधर दूसरी जानिब मुगल रोड पर जुमा और हफ्ते की दरमियानी शब लैंडस्लाइडिंग के वाकयात पेश आए और इस दौरान यहां फंसे हुए मुसाफिरीन को फौज और पुलिस की जानिब से महफूज मुकामात की जानिब मुंतकिल किया गया है। तफसीलात के मुताबिक पहाड़ी तोदे गिरने के नतीजे में चट्टापानी इलाके में गाड़ियां फंस चुकी थीं, जिसकी इत्तला मिलने के बाद पुलिस और फौज ने राहत और बचाव के काम अंजाम दिए और इलाके में फंसे हुए अफराद को महफूज मुकामात की जानिब मुंतकिल करते हुए आज दोपहर यहां ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया। में हम फंस गए थे, काफ़ी बुरी तरीके से फंस गए थे, तो हमें कोई मिल नहीं रहा था, इसलिए हमने फ़ोन करा डीएसपी सर को, नीचे फ़ोन किया और यहाँ पुशाना में फ़ोन किया हमने, तो यहाँ पे हमें रेस्क्यू टीम ने हमें बहुत सपोर्ट किया, यहाँ से ऊपर से निकाला हमें। तो मैं बहुत हाईली थैंकफुल हूँ आर्मी की और पुलिस की कि इन्होंने हमें निकाला और हमें अच्छा वो रिस्पॉन्स दी। और आइए खबर कश्मीर में लेते हैं एक वक्फा। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। को मजबूत करना हम तमाम की जिम्मेदारी। सलाहियत है, अफसोस हमको मौका नहीं दिया जाता। उधमपुर जिला में कौमी शाहरा पर बटल बालियां इलाके में हफ्ते के दिन एक बस के उलट जाने से 26 मुसाफिर जख्मी हो गए। बताया गया है कि बस जम्मू से डोडा जा रही थी, जो बटल बालियां के मुकाम पर ड्राइवर के काबू से बाहर होते हुए पलट गई।
हुकाम ने बताया कि हादसे में 26 मुसाफिर जख्मी हुए, जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि 6 जख्मियों को GMC जम्मू में दाखिल किया गया है। श्रीनगर के रोनी मोहल्ला डल और घाट नंबर 16 नहर पार्क में पेश आए आतिशज़दगी के वाक़यात में होने वाले जानी माली नुकसान पर दारुल खैर मीर वाइज मंजिल की जानिब से गम व अफसोस का इजहार किया गया है। बिलखुसूस कमसिन लड़की नादिया बशीर के जाँ बहक होने पर दारुल खैर की जानिब से मुतासरा खानदान से इजहार यकजहती की गई है। उन्होंने मुतासरीन की बाज़ाबात कारी पर जोर दिया। महकमा मौसमियात ने पेश कयासी की है कि वादी कश्मीर में यकूम जून तक मौसम में किसी तब्दीली के आसार नहीं है। महकमे के मुताबिक आइंदा 72 घंटों के दौरान मतला अबर आलूद रहेगा। वाज़ेह है कि वादी के बेशतर इलाकों में गुज़िश्ता शाम भी मूसलाधार बारिश हुई, जिससे बाज़ मुकामात पर शबाना दर्ज हरारत में कमी दर्ज की गई। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 12.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि कम से कम दर्ज हरारत 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब के दर्जे हरारत से 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ था। कश्मीर यूनिवर्सिटी में टेडेक्स के ज़ेर एहतमाम एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें नौजवानों को मुख्तलिफ शोबाजात में अपने करियर को बनाने से मुतालिक मालूमात फराहम की गई। इस प्रोग्राम को साबिक ब्यूरोक्रेट हबीबुल्लाह के बशमूल कई एक माहिरीन ने मुखातिब किया। इस देश में एक बड़ा इससे जीवन मूल्य बदल जाते हैं। आज एक फाइनल इवेंट है जिसमें कि उनको 9 से 10 जो बहुत अपने एरिया में अकम्पलिश्ड पीपल हैं, जैसे ब्यूरोक्रेसी में वजाहत हबीबुल्लाह साहब है, आप सब उनसे वाकिफ़ हो, उन्होंने तो बहुत साल यहाँ पे काम किया है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से हैं, दूसरे फिल्म इंडस्ट्री से हैं, उस तरह के लोगों से उनको रूबरू आज करवाया जाएगा ताकि उनको एक इंस्पिरेशन मिले और वो सोच सकें कि उनका इंटरेस्ट किस तरफ है, उनको अपना कैरियर पाथ किस तरफ को चूज़ करना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है वैली के बच्चों के लिए, जहाँ पे कि वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इट इज़ एक्सप्लोरिंग वन सेल्फ कि मेरा क्या इंटरेस्ट है, ना कि पेरेंट्स जो उनको बोलेंगे कि कौन सा कैरियर पाथ उनको चूज़ करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या ब्यूरोक्रेट बनना है।
उस तरह से मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही फायदेमंद बात है। इससे बच्चों को, बहुत स्टूडेंट्स को बहुत एक्सपोजर मिलता है कि NIT श्रीनगर और नॉट ओनली कश्मीर यूनिवर्सिटी, जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ है यहाँ पे, जैसे इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, सुकास्ट है, सबको मिलकर के इस डायरेक्शन में काम करना चाहिए। टीचिंग इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज़ का यही काम है कि अपनी सोसाइटी को कैसे बनाना है, उसमें सोसाइटी को हम किस रूप में देखना चाहते हैं, किस तरह की सोसाइटी हम लोग अल्टीमेटली चाहते हैं। In the hand, virtual republic. So actually annihilate and bar all of us in बांदीपुरा में फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट एंड इरिगेशन के पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों मुबैना तौर पर गिरफ्तार किया गया। बताया गया है कि ACB की जानिब से ये कार्रवाई की गई, जिसमें नासिर अहमद मलिक नामी पटवारी को रिश्वत लेते हुए मुबैना तौर पर रंगे हाथों पकड़ लिया गया। उधर बिजबेहड़ा के खाशीटंग में रहने वाले मुकामी बाशिंदों ने दरिया जहलम से गैर कानूनी तौर पर की जाने वाली रेत की निकासी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। पर में हम रहते हैं, यहाँ जो ये माफिया राज चल रहा है, यहाँ से जो रेत निकालती है, इसके साथ मकान है, मस्जिद शरीफ है, पीछे यहाँ कब्रिस्तान है, अब पार वाली साइड में अलवाल साहब की ज़ियारत भी है। यहाँ जो ये रेत निकालते हैं जालजी माइनिंग वाले और फुडल वाले, वो इनके साथ मिलजुल के है। हमने माह रमज़ान में 25 तारीख को SDM साहब बिजबेहड़ा को एप्लीकेशन दी, उसने परवेज साहब पे फॉरवर्ड किया। उस दिन 2-4 बंदे ऐसे ही आ गए। मेन मोहकमत फ्लड वाले और जालजी वाले खुद यहाँ आते नहीं है। बड़े अफसर जो इनका जो DMO साहब है, चाहे फ्लड का कोई बड़ा साहब, वो इसके तरफ ध्यान नहीं देता। यहाँ तो रात 8-10 चल रहे हैं। देख तो यहाँ बोलते हैं यहाँ रेत एक्सट्रैक्शन बंद है, इसका टेंडर निकालेंगे, बाज़ेबा तौर पे निकालते, मगर ये यहाँ माफिया राज हो रहा है। ये यहाँ पे बंद होना, यहाँ मस्जिद शरीफ है, मकान है महलों वालों की, यहाँ तो इनको नुकसान पहुँचेगा। रोड देखो बिल्कुल चिनाब के दरियाव के साथ रोड है, मिट्टी भी निकालते हैं, रेत भी निकालते हैं। रोड है वाघामा खाशीटंग, बिल्कुल रोड के साथ राह बने चुके हैं, रेत निकालते हैं। जो यहाँ जू है, ये दरियाव की एक रौनक थी। जिस वक्त फ्लड आ रहा था उस वक्त ये पूरे गांव पूरे महल्ले को सपोर्ट रहता था। अब ये भी खत्म हो गया। ये जो रेत माफिया उन्होंने निकाली है, उनके साथ मिली जुली बागत है, उनके फ्लड वालों के साथ। एक तो ये जालजी माइनिंग वाले उनके साथ, मगर SDM साहब बिजबेहड़ा के हम शुक्रगुजार है। जिस वक्त भी हम उसके पास जाते हैं, चाहे उसको फोन करते हैं, वो हमको पूरा सपोर्ट दे रहा। हम DC साहब को मोतबाना गुजारिश करें, वो इस पे ध्यान दे, वो इन पे रेत माफी वाले जो इनको देखे कि ये क्यों ऐसी एक्सट्रक्चर, अगर एक तरीके से इनलीगली बंद है, ये कैसे चढ़ाते हैं। हम इस DC साहब को मोतबाना गुजारिश कर रहे हैं। कुलगाम पुलिस की जानिब से आज थाना दिवस मनाया गया। इस मौके पर एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम की सरबराही DSP हेडक्वार्टर GH मोहम्मद भट्ट ने की। इस मौके पर कई एक मामलात की यकसुई की गई।
पुलिस ये सात मगर अस फर्ज बनन वन विज विज कम सात क्या गलती है DSP साहबस यम सोन मसाइल बोजन हर वक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में जो आज थाना दिवस मनाया गया, इसके हम काफ़ी शुक्रगुजार हैं, जिसमें हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट के औकाफ कमेटियाँ थी, नंबरदार साहब थे और जी इज़्ज़त शहरी थी, टाउन के जो मतलब प्रेसिडेंट थे, टाउन के जो मतलब जी शऊर इन बंदे थे, उन्होंने शिरकत की इस दिवस प्रोग्राम में। इसलिए हम काफ़ी शुक्रगुजार हैं यहाँ के SSP साहब के और यहाँ के DSP साहब के और SHO साहब के, जिन्होंने ये प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिससे आवाम को उजागर किया गया है कि अपने अपने मसाइल का अजाला करे। हमने भी उनके सामने मसाइल रखे। जो मेन मसाइल है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट का वो है ड्रग का, जो कि आए रोज़ बढ़ जाता है, जिसमें काफ़ी सारी जानी गई है अभी तक कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में। पहले तो जब से DSP साहब यहाँ पे नहीं थे तब से मेरे ख्याल से 90% यहाँ कुलगाम में ड्रग का इस्तेमाल होता था, लेकिन जब से हमारे DSP साहब और SP साहब और SHO साहब तैनात हुए हैं, काफ़ी सारा इन्होंने उस पर लगाम लगाई है और कुछ हद तक इन्होंने, मुझे लगता है 90% तक उन्होंने इस पे काबू पा लिया है। और हमें भी चाहिए अपने गाँवों में नज़र रखे, अपने अपने इलाके में नज़र रखे। हमें पर भी जिम्मेदारी है, ये जो नशा है खासकर फुती का, चरस का, ये कश्मीर में ही उगाया जाता है और कश्मीर में ही इस्तेमाल किया जाता है। हम ही उसको बेचकर अपने बच्चों को खिलाते हैं, लेकिन फिर जाके पुलिस को शिकायत करते हैं कि आप ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो। लेकिन पहले तो जिम्मेदार हम हैं। हर वक्त पे तन पे पन आइडियाज या तमन मसाइल उजागर तमन एरियाज में उजागर कर वो सब मैंने नोट किए। हर एक ने ऑलमोस्ट एक चीज को डेफिनेटली उजागर किया, दैट इज ड्रग्स। और ड्रग्स एक ऐसी बिदत इस वक्त है जो हमारे पूरे मुल्क में ऑलमोस्ट इस वक्त फैल रही है। मैंने प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। चूंकि ये साथ की ड्रग्स मुझे ट्रांसपोर्ट तम साथ DSP साहब SOP सूच आप तम साथ बंद करने शेरियत गो से याला मगर सो को बेई की याला जिथे गो से याला का सो इसकोइन गलती जिम यमन ताई वातावन छ अगर मैं की मन ताई वाता हो। आपको बता दें कि बिजबेहड़ा के शेतीपुरा से अभी खबर मिली है कि यहां एक इनकाउंटर में 2 अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गए। तफसीलात के मुताबिक बिजबेहड़ा के शेतीपुरा में फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान खूरेज झड़प हुई, जिसमें 2 अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गए। कश्मीर पुलिस जोन के ट्विटर पर इस ताल्लुक से खबर दी गई है, ताहम यहां से मजीद तफसीलात का इंतजार है। गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल चारोरा बडगाम में जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट एंड लैंग्वेजेस की जानिब से 3 रोजा वर्कशॉप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा किया। जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज की तरफ से कल यानी 27 मई को
गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चाडूरा में ट्रेडिशनल कल्चरल फेस्टिवल शुरू हुआ है। आज इस फेस्टिवल का दूसरा दिन है। इस फेस्टिवल का मकसद है कि जो हमारे अदबी, सकाफती और फनी जो हमारी रिवायत रही है, बहुत ही रिच ट्रेडिशन हमारी रही है, उसको फिर से रिवाइव करना है, उसको फिर से ज़िंदा करना है और उसको बनाए रखना है। और जो हमारी जो नई जनरेशन है जो ज़्यादातर अपनी रिवायती ट्रेडिशन से हट गई है, उनको अपनी रिवायती ट्रेडिशन से फिर मुतारिफ कराना है, उनको इसकी तरफ रागिब करना है। इसी मकसद से ये ट्रेडिशनल कल्चरल फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चरल लैंग्वेजेस मुनक़्क़िद कर रही है। ये फेस्टिवल पूरे 12 ज़िलों में होंगे यहाँ के, और इनमें 2 सूफी फेस्टिवल भी होंगे। मकसद यही है कि हमारा जो रिवायती ट्रेडिशन है उसको रिवाइव किया जाए, उसको ज़िंदा रखा जाए, उसको फ़रोग दिया जाए। आज इस फेस्टिवल में फेस्टिवल के दूसरे दिन दम्बाली डांस हो रहा है, लुक पोथर हो रहा है, लाइट म्यूज़िक हो रहा है, और हमारे स्कूली बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत ही महसूस हो रहे हैं। जो आप वो देख रहे हैं कि हमारी जो बचनगमा है, दम्बाली डांस है, जब वो देख रहे हैं तो बहुत ही महसूस हो रहे हैं। दरअसल बात यह है कि वो अपनी रिवायत, जो हमारी रिवायती फन है, उससे वो कट गए हैं, वरना उनको पसंद है अपना रिवायती ट्रेडिशन जो है उनको बहुत पसंद है, उसको वो पसंद कर रहे हैं, लेकिन वो कट गए हैं। मौजूदा जो हमारी सोशल मीडिया की जो ट्रेंड है उसकी वजह से वो अपने रिवायत से कट गए हैं, और हमारा मकसद है उनको फिर से अपने ट्रेडिशन से जोड़े। इसी मकसद से ये ट्रेडिशनल कल्चरल फेस्टिवल। आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात में दुनिया के पहले नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस प्रोग्राम को लाइव किया गया, जिसमें शोपियां के फार्मर्स ने भी शिरकत की। इसे क्या हो जा रहा है कि स्लोली इससे नाइट्रोजन ऑपरेशन हुआ है नैनो यूरिया का। ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से, जो आज हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको इनाग्रेट किया। तो हम सब फार्मर्स के लिए एक बहुत खुशाइन बात है, और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम सब के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और जो बेसिकली आज टेक्नोलॉजी टेक ओवर कर रही है एग्रीकल्चर को, एग्री टेक आ रहा है पूरे हमारी कंट्री में, पूरा एग्री टेक स्टार्टअप्स आ रहे हैं, यूनिकॉर्न्स आ रहे हैं, एग्रीकल्चर पे पूरा फोकस है। तो अगर हमारा इनपुट कॉस्ट रिड्यूस होता है, आउटपुट ज़्यादा आता है, तो उससे फार्मर्स की जो इनकम है बढ़ जाएगी, और हमारा जो इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगा, और हमारी क्वालिटी, प्रोडक्शन हमारा सब बढ़ जाएगा। तो उससे जो हमारे पास ग्रास रूट में फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, छोटे बड़े जितने भी फार्मर्स हैं, सबको ही फ़ायदा होगा। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो है हमारा एग्रीकल्चर है पूरा एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन के आएगी, और GDP जो हमारी कंट्री का GDP है उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन हमारे एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स का होगा। प्रधानमंत्री जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया, इनॉग्रेशन किया, और सभी जो भी हिंदुस्तान में जो किसान है, जनता है हमारी, तो उनका पूरा एड्रेस देके नैनो फर्टिलाइजर के बारे में विस्तार। पूंछ में एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस और जिला इंतजामिया के इश्तिराक से 2 रोज़ा सकाफती और दस्तकारी मेले का इनेकाद अमल में लाया गया है। पुंछ के अंदर हुआ है, क्योंकि ये पहली बार यहाँ पर ऐसा प्रोग्राम, कभी हमारे जिला सतह पर प्रोग्राम होते थे लेकिन इस किस्म का नहीं था, लेकिन आज पहली बार ये प्रोग्राम हुआ है। तो मुझे लगता है कि जितने भी हमारे नौजवान बच्चे बच्चियाँ, जितने भी हमारे बच्चे जो गमरा हैं, तो मुझे यकीन है कि वो इंशाल्लाह देख करके इस हालात को, यहाँ के प्रोग्राम के कल्चर प्रोग्राम या दूसरे प्रोग्राम को देख करके वो उस चीज़ के जो नशे के हालात में है उससे नजात पाएंगे। ये जम्मू कश्मीर अकादमी ऑफ कल्चर आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की तरफ से जो ये कार्यक्रम है, ये एक हमारी सीरीज़ ऑफ कार्यक्रम है अंडर स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल कल्चरल फेस्टिवल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और इसमें हम ये जो फेस्टिवल, ये चौथा फेस्टिवल है, और इस तरह से हम हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर एक फेस्टिवल करने जा रहे हैं। अभी हमारे एक रामन में हुआ, ये दूसरा जो है ये पुंछ में हो रहा है। और आइए वापस रुख करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का।
यासीन मलिक को उम्र कैद पर तंजीम इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तनकीद, इल्जामात को करार दिया मन घड़त। भारत का सामने आया शदीद रद्दअमल, कहा OIC का तबसरा है नाकाबिल कबूल। LG जम्मू कश्मीर ने बारामूला पहुंचकर महलूक पुलिस अहलकार मुदस्सिर के घर वालों से की मुलाकात, अपने गम व अफसोस का किया इजहार, इंसाफ रसानी का दिलाया यकीन। हमारे बच्चों की लाशें लेने भी अदालत का रुख करना पड़ रहा है, महबूबा मुफ्ती की हुकूमत पर तनकीद, पुलवामा पहुंचकर जमानत पर रिहा। PDP यूथ लीडर वहीद पर्रा से की मुलाकात। रहबर खेल से वाबस्ता मुलाजमीन का श्रीनगर में एहतजाज, मांगे पूरी करने हुकूमत पर दिया जोर। कुपवाड़ा के साधना टॉप इलाके में पुलिस ने की खुसूसी कार्रवाई, 3 अफराद गिरफ्तार, मंशियात और धमाकू मवाद किया गया बरामद। राजौरी के कोटरंका इलाके में मुकामी लोगों ने किया एहतजाज, इलाके में शराब की दुकान खोले जाने के खिलाफ जताई शदीद बरहमी। गांदरबल के गजोरा इलाके में खेत से पाई गई मुश्तबा हालत में लाश, जम्मू के बकरम चौक में सड़क हादसा, 2 अफराद हलाक। मुगल रोड पर दरमियानी शब लैंडस्लाइडिंग के वाकयात, फंसे हुए 10 मुसाफिरीन को फौज और पुलिस ने किया महफूज मुकामात की जानिब मुंतकिल। नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।